अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका इम्तिहान सीटेट जुलाई 2024 का इम्तिहान 7 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से सीटेट के लिए उर्दू पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको उर्दू की सभी क्लासेस सिलेबस के मुताबिक मिलेंगी, यानी 100% सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ से तमाम क्लासेस बआसानी हासिल कर सकते हैं। और गुज़िश्ता क्लासेस भी आप देख सकते हो जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और जो गुज़िश्ता साल इम्तहानात हुए उन इम्तहानात के उर्दू सब्जेक्ट के पर्चे, यानी कि लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के तमाम सवालिया पर्चे हल करवाए गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उर्दू की जो है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और वीडियो की जो है तो प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहां पर जाकर बआसानी उसको देख सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आप उर्दू सब्जेक्ट में 30 में से जो है तो 25 के ऊपर बआसानी ला सकते हो। और गुज़िश्ता के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है तो 26 तक के जो है तो क्रॉस किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सीटेट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अल्फाज मायनी, जैसे कि गुज़िश्ता लेक्चर में हमने कहा था आपसे कि अल्फाज मायनी और मुतज़ाद अल्फाज यानी कि अपोजिट वर्ड, इस पर मबनी जो प्रीवियस ईयर में जितने भी जो है तो गुज़िश्ता साल पूछे गए सवालात है अल्फाज मायनी के ऊपर और मुतज़ाद अल्फाज पर, वो तमाम की तमाम जो है तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं, जिसके ज़रिए आपके जो है तो 30 में से 4 मार्क फिक्स्ड हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। और आपको सवाल समझने के जो है तो समझने में आसानी होंगी और जवाब देने में भी जो है तो आप आसानी होंगी आपको, और आपके 4 मार्क फिक्स्ड होंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा पहला सवाल है मुतज़ाद लफ्ज़ का, अल्फाज का। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, सुख का मुतज़ाद है यानी अपोजिट वर्ड जिसको कहते हैं, उलट कहते हैं जैसे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दर्द, सेकंड तकलीफ़, थर्ड दुख और लास्ट परेशानी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम अक्सर ये कहते हैं कि सुख दुख, तो उस तरीके से यहाँ पर सुख का जो मुतज़ाद रहेगा, अपोजिट वर्ड रहेगा, वो दुख रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि जगह की जमा है, ये वाहिद जमा वाला सवाल है। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जगहातों, सेकंड जगहों, थर्ड जगह हूँ और लास्ट जगहात। तो फ्रेंड्स, जगह की जमा जगहों होता है। जैसे कि हम अक्सर सवाल करते हैं कि कोई गांव या फिर कोई मतलब बस्ती वगैरह कि कौन सी जगहों पर है, तो इस तरीके से ये जगह का जो मुतज़ाद होगा जगहों रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अच्छा आपको ये जो नज़र आ रही है यहाँ पर, ये क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और वो जो क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया है उसका जो तो नंबर है, यहाँ पर हमने सीक्वेंस नहीं लगाए हैं। और ये तकरीबन 40 से 45 के अबाव जो है तो ये क्वेश्चंस हैं, 40 या 45 से ज़्यादा क्वेश्चंस है अल्फाज मायनी और मुतज़ाद अल्फाज के। तो नेक्स्ट जो सवाल है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ज़िंदगी का मुतज़ाद है। फर्स्ट ममात, सेकंड मौत, थर्ड हयात और लास्ट वफ़ात। तो दोस्तों, ज़िंदगी का जो उलट होता है, जो अपोजिट वर्ड होता है, वो मौत होता है। हम सब जो है तो इससे बखूबी वाकिफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ख़ास का मुतज़ाद है यानी कि ख़ास का उलट, ख़ास का जो है तो अपोजिट वर्ड क्या है। नंबर 1 ख़ासियत, नंबर 2 आम, नंबर 3 मामूली और नंबर 4 मखसूस। तो दोस्तों, ख़ास का जो है तो मुतज़ाद आम होता है
ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरहद की जमा है। नंबर 1 सराहदें, नंबर 2 सरहदें, नंबर 3 सराहिद और नंबर 4 सराहदों। तो दोस्तों सरहद की जमा सरहदें होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप का मुज्जात पूछा गया है। नंबर 1 छाया, नंबर 2 अंधेरा, नंबर 3 छाँव और नंबर 4 साया। तो दोस्तों अक्सर यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें साया जो है तो टिक करके आए थे स्टूडेंट्स ने। तो दोस्तों धूप का जो अपोजिट वर्ड रहेगा, मुज्जात रहेगा, ज़िद रहेगा, वो छाँव रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्याल की जमा है। नंबर 1 ख़यालातैन, नंबर 2 ख़यालात, नंबर 3 ख़यालातें और नंबर 4 ख़यालातों। तो दोस्तों ख़याल की जो जमा रहेगा वाहिद जमा वाला सवाल है, ख़यालात होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़न की जमा है। नंबर 1 फ़ुनूनातिन, नंबर 2 फ़ुनून, नंबर 2 फ़ुनून, नंबर 3 फ़ुनूनियात और नंबर 4 अफ़वानून। तो दोस्तों फ़न की जमा यहाँ पर होगा फ़ुनून। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहब्बत का मुतज़ाद है। नंबर 1 हसद, नंबर 2 बुग़्ज़, नंबर 3 नफ़रत और नंबर 4 अनाद। तो दोस्तों मोहब्बत का मुतज़ाद अपोजिट वर्ड नफ़रत होता है, जैसे कि आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन का मुतज़ाद है, यानी दिन का उलट क्या होगा, मुतज़ाद अपोजिट वर्ड क्या होगा। नंबर 1 सुबह, नंबर 2 शब, नंबर 3 रात और नंबर 4 रोज़। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आपको नज़र आ रहा है कि सुबह जो है तो ये इसका मुतज़ाद रहेगा सुबह, सुबह और दिन का मुतज़ाद रहेगा रात, और यहाँ पर जो है तो शब का जो मुतज़ाद होगा वो रोज़ रहेगा। शब मतलब रात, इसके मायने रात के होते हैं, लेकिन इसका जो उलट रहेगा वो जो है तो शब और रोज़ जैसे कि हम कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 दिन का मुतज़ाद रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीब का मुतज़ाद है, मतलब गरीब का मुतज़ाद क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नंबर 1 सरमायादार, नंबर 2 रईस, नंबर 3 अमीर और नंबर 4 मालदार। तो दोस्तों गरीब का मुतज़ाद अमीर होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल की जमा है। नंबर 1 जंगलैन, नंबर 2 जंगलों, नंबर 3 जंगलातों और नंबर 4 जंगलातैन। दोस्तों यहाँ पर जंगल की जमा जंगलों होगा, और आप इस बात को पॉइंट नोट कीजिए कि जब वाहिद जमा वाले जो सवाल हो रहे हैं हमारे, उसमें लास्ट में जो है तो नून गुन्ना जहाँ पर आ रहा है तो वो वाला जो यानी कि हमारा आंसर हो रहा है, क्योंकि जैसे कि हमने इससे पहले जगह के ताल्लुक़ से देखा तो इसका जो जमा थी जगह की वो जगहों इस तरीके से था। तो वैसे आपको जो है तो ख़याल में रखना है, ध्यान में रखते हुए जो है तो उसको समझते हुए चलना है, ताकि आपके 30 में से उर्दू में सब्जेक्ट में, चाहे आपने लैंग्वेज फ़र्स्ट लिया हो या लैंग्वेज सेकंड, तो 30 में से आपको ये 4 मार्क आपके यहाँ पर फिक्स होंगे। और अगर ये 4 मार्क जो है तो आप लेते हो तो आपके यहाँ पर अगर आप 4 मार्क ले लेते हो फ्रेंड्स, तो आपको 26 मार्क जो है तो बचते हैं। और इसमें से 15 नंबरात जो पैराग्राफ के होते हैं, ये 15 में से 15 आपको लेना है। यानी कि यहाँ पर ये जो 4 मार्क रहेंगे ये पैराग्राफ में से ही रहेंगे, और 15 मार्क का पेडागोजी पूछा जाता है। 15 इसमें जो है तो आपको 10 लेना है कम से कम, ताकि आपका उर्दू का स्कोर 25 हो। इससे ज़्यादा भी लिए तो कोई हर्ज नहीं, 30 में से 30 भी जो है तो आप ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग़रीब का मुतज़ाद है। नंबर 1 तवील, नंबर 2 दूर, नंबर 3 पास और नंबर 4 नज़दीक।
तो दोस्तों करीब का जो मुल्साद रहेगा वो रहेगा दूर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुश्किल की जमा है, तो वाहिद जमा वाला सवाल है। मुश्किल की जमा क्या है? नंबर 1 मुश्किलातीन, नंबर 2 मुश्किलों, नंबर 2 मुश्किलों, नंबर 3 मुश्किलातों और नंबर 4 मुश्किलातें। तो दोस्तों मुश्किल की जमा मुश्किलों होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गम का मुद्जात है। नंबर 1 उदासी, नंबर 2 मायूसी, नंबर 3 दुख और नंबर 4 खुशी। तो दोस्तों यहाँ पर गम का मुद्जात जो रहेगा वो खुशी रहेगा। जैसे कि सुना होगा आपने खुशी और गम, तो उस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एहसास की जमा है। नंबर 1 हसियाते, नंबर 2 हसियातों, नंबर 3 हसीतों और नंबर 4 एहसासात। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर रहेगा कि एहसास की जमा एहसासात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ायदे का मुतजाद है, ये वाला सवाल चल रहा है हमारा। फ़ायदे का मुतजाद यानी अपोजिट वर्ड क्या है? नंबर 1 फैज़याब, नंबर 2 नुकसान, नंबर 3 मुज़ीर और नंबर 4 फैज़ान। तो दोस्तों फ़ायदे का जो मुतजाद होता है, जो अपोजिट वर्ड होता है, उल्टा होता है, वो नुकसान होता है। फ़ायदा नुकसान। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराह रास्त का मुतजाद है। बराह रास्त का जो है तो मुतजाद क्या है? नंबर 1 सिलसिले के तौर पर, नंबर 2 रास्त तौर पर, नंबर 3 सीधे तौर पर और नंबर 4 बिलवास्ता। तो दोस्तों बराह रास्त का जो मुतजाद है वो बिलवास्ता होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़िज़ा की जमा है। फ़िज़ा की जो जमा है तो वो क्या होंगी यहाँ पर देखेंगे। नंबर 1 फ़िज़ायतों, नंबर 2 फ़िज़ाओं, नंबर 3 फ़िज़ायतीन और नंबर 4 फ़िज़ायात। तो दोस्तों यहाँ पर फ़िज़ा की जो जमा होगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा फ़िज़ाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठा का मुतजाद है। दोस्तों जैसे कि आपने सुना होगा खट्टा मीठा, उस तरीके से जो है तो ये सवाल पूछा गया है। इंटरेस्टिंग सवाल है, 1 नंबर आपका यहाँ फिक्स्ड होगा। तो जैसे कि जिसको मुतजाद पता है, मुतजाद के मायने होते हैं उलट, अपोजिट वर्ड, तो वो डायरेक्टली जवाब दे देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, लेकिन आपको ये 3 भी देख लेना है। जैसे कि फीका, तुर्श, तीखा। तो दोस्तों यहाँ पर फीके का जो होगा वो तीखा होगा, ये एक मुतजाद है। लेकिन यहाँ पर पूछा हमको जो है तो ये यूँ गया है कि मीठे का जो मुतजाद है वो क्या रहेगा, तो मीठे का मुतजाद रहेगा खट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुसूसियत की जमा है। नंबर 1 खसलतों, नंबर 2 खुसूसियात, नंबर 3 खासियातीन और नंबर 4 खसीसों। दोस्तों यहाँ पर खुसूसियत की जमा खुसूसियात होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोंसले की जमा है। नंबर 1 घोंसलातीन, नंबर 2 घोंसलातातीन, नंबर 3 घोंसलों और नंबर 4 घोंसलात। दोस्तों घोंसले की जमा घोंसलों होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहर का मुतजाद है। नंबर 1 अंदर, नंबर 2 दाखिल, नंबर 3 बैरूनी और नंबर 4 जाना। तो दोस्तों बाहर का जो मुतजाद रहेगा वो अंदर रहेगा। जैसे कि अंदर बाहर जिस तरीके से हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहब्बत का मुतजाद है। नंबर 1 कुल्फ़त, नंबर 2 मनाफ़रत, नंबर 3 उल्फ़त और नंबर 4 नफ़रत। तो दोस्तों यहाँ पर मोहब्बत का जो मुतजाद रहेगा वो नफ़रत रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर जो तो कुछ जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं, लेकिन दोस्तों ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है ये रिपीटेड पूछे गए हैं क्वेश्चन पेपर में, तो इस वास्ते जो है तो उनको
दोबारा लिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टान की जमा है। नंबर 1 चट्टानातों, नंबर 2 चट्टानातीन, नंबर 2 चट्टानातीन, नंबर 3 चट्टानों और नंबर 4 चट्टानियात। तो दोस्तों यहाँ पर चट्टान की जो जमा होगा वो चट्टानों रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का मुज्जाद है। तो दोस्तों ये खाने वाला आम नहीं है यहाँ पर, ये जो है तो ख़ास आम वाला ख़ास है, यानी कि जैसे आम ख़ास कहते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सुस्ता, सेकंड है गैर ज़रूरी, थर्ड है अहम और लास्ट है ख़ास। दोस्तों आम का मुज्जाद रहेगा ख़ास। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन का मुज्जाद है। नंबर 1 फ़र्श, नंबर 2 आसमान, नंबर 3 अर्ज़ और नंबर 4 अर्श। तो दोस्तों ज़मीन का मुज्जाद आसमान होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमारत की जमा है। अब वाहिद जमा वाला सवाल है। नंबर 1 इमारतें, नंबर 2 इमारियातों, नंबर 3 इमारतों और नंबर 4 इमारातीन। तो दोस्तों यहाँ पर इमारत की जो जमा होगा वो इमारतों रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तजल्ली का मतलब है। दोस्तों ये जो मतलब वाले क्वेश्चन हैं तो ये तकरीबन जब सीटेट स्टार्ट हुआ था उस वक्त के सवाल थे, पुराने सवाल थे, लेकिन अब ये पूछे नहीं जाते हैं। हो सकता है पूछ ले, इस वास्ते जो है तो इसमें इस लेक्चर में इसको इंक्लूड किया गया है। अभी जो सवाल पूछे जाते हैं वो वाहिद जमा पर और मुज्जाद यानी कि ज़िद पर पूछे जाते हैं, अल्फाज ज़िद पर। तो ये जो क्वेश्चन है कि तजल्ली का मतलब है, नंबर 1 तारीकी, नंबर 2 तीरगी, नंबर 3 रोशनी और नंबर 4 अफसरदगी। तो तजल्ली का जो मायने रहेगा वो रोशनी रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्ज़ की जमा है। नंबर 1 मर्ज़ों, नंबर 2 अमराज़ों, नंबर 3 अमराज और नंबर 4 मरीज़ों। तो दोस्तों मर्ज़ की जमा जो होता है वो अमराज होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्किल का मुज्जाद है। तो दोस्तों मुश्किल का जो मुज्जाद पूछा गया है यहाँ पर, इससे पहले मुश्किल की जमा पूछी गई थी, तो मुश्किल की जमा मुश्किलात था और यहाँ पर मुज्जाद पूछा है, ज़िद पूछा है। तो देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है कठिन, सेकंड ऑप्शन है ठोस, थर्ड ऑप्शन है आसान और लास्ट ऑप्शन है सख्त। तो दोस्तों मुश्किल का जो मुज्जाद रहेगा, जो उलट रहेगा वो जो है तो आसान रहेगा। जैसे कि आसान से मुश्किल की तरफ, ये टीचिंग की मेथड है, तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक कटना का मतलब है। यहाँ पर शायद ये कहावत ही है, नाक कटना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है बुरा होना, दूसरा ऑप्शन है गमज़दा होना, थर्ड ऑप्शन है बदनामी होना और लास्ट ऑप्शन है अफसरदा होना। तो दोस्तों नाक कटने का जो मतलब रहेगा वो बदनामी होने के रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद आहंगी का मतलब है। नंबर 1 आवाज़ का धीमा होना, नंबर 2 आवाज़ का ऊंचा होना, नंबर 3 आवाज़ का सुरीला होना और नंबर 4 आवाज़ में ज़ेरो बम होना। दोस्तों यहाँ पर बुलंद आहंगी का जो मतलब है वो रहेगा आवाज़ का ऊंचा होना। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसरूर का मुज्जाद है। तो दोस्तों मसरूर जो है तो इसका मुज्जाद क्या रहेगा पूछा गया है। नंबर 1 मज़लूम, नंबर 2 महरूम, नंबर 3 मज़मूम और नंबर 4 मासूम। तो दोस्तों मसरूर का जो मुज्जाद होता है, मसरूर के जो मायने होता है, हम मायने अल्फाज इसका, तो खुशी के होता है, खुशी के। और इसका जो मुज्जाद लफ्ज़ रहेगा वो मग़मूम होता है। यहाँ पर जो है तो ये प्रिंट मिस्टेक है, मज़मूम किया हुआ है। मग़मूम की जो मायने है वो गम के होते हैं, जैसे कि खुशी गम, ये जो है तो अपोजिट वर्ड है और उसी का हम मायने लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है मसरूर, और यहाँ पर जो है तो गम का मग़मूम।
तो इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर मगमूम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है। ये इस तरीके से मिस्टेक्स होती है सीटेट में, और इस तरीके से अगर मिस्टेक होती है तो उसका जो है तो वो नंबर दे दिया जाता है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्वा की जमा है नंबर 1, अशाइन, नंबर 2 शुआए, नंबर 3 आशाओं, और नंबर 4 अशहा। तो दोस्तों यहाँ पर शौ की जो जमा रहेंगी वो शुआए होंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदसूरत का मुतजाद है। तो दोस्तों बदसूरत सुना ही होगा आपने, तो उसका मुतजाद क्या रहेगा, तो आपके जहन में आ चुका है क्या रहेगा। फिर भी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। बदशक्ल, खूबसूरत, बदनुमा और खुशगवार। तो दोस्तों यहाँ पर बदसूरत का जो मुतजाद रहेगा वो खूबसूरत रहेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप का मुतजाद है। धूप का अपोजिट वर्ड क्या है। फर्स्ट है अक्स, सेकंड है छाँव, थर्ड है साया और लास्ट है परछाई। दोस्तों धूप का जो मुतजाद होगा वो छाँव रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला सवाल है, गांव का मुतजाद है। फर्स्ट ऑप्शन है ज़िला, सेकंड ऑप्शन है देहात, थर्ड ऑप्शन है शहर और लास्ट ऑप्शन है कस्बा। तो दोस्तों गांव का जो मुतजाद रहता है होता है वो शहर होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे की जमा है। नंबर 1 कमाइल, नंबर 2 कमरों, नंबर 3 कमरातीन और नंबर 4 कमीरों। तो दोस्तों कमरे की जो जमा रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। कमरे की जमा कमरों होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने का मुतजाद है। पुराने का जो मुतजाद है वो क्या है। नंबर 1 कदीम, नंबर 2 नए, नंबर 3 बोसीदा और नंबर 4 खस्ता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। पुराने का नए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब की जमा है। नंबर 1 गराबतों, नंबर 2 गरीबों, नंबर 3 गराइब गराइयों और नंबर 4 गुरबत। तो दोस्तों गरीब की जो जमा होगा वो गरीबों रहेगा। तो आपको नून गुन्ना पे जो है तो खुसूसी तवज्जो देना है। इस तरीके से यहाँ पर भी नून गुन्ना आया हुआ है, तो इसका जो मतलब जो भी अल्फाज रहेगा उसके जमा में ज़्यादातर नून गुन्ना यूज़ होके इस्तेमाल होके जो है तो उसका जमा हो जाता है वाहिद लफ्ज़ का, अल्फाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़लक की जमा है। नंबर 1 अफलाकातिन, नंबर 2 अफलाक, नंबर 3 अफलाकिन और नंबर 4 अफलाकान। तो दोस्तों फ़लक की जमा अफलाक होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास का मुतजाद है। नंबर 1 तवील, नंबर 2 दूर, नंबर 3 नज़दीक और नंबर 4 करीब। तो दोस्तों पास का जो मुतजाद होगा वो दूर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनारे की जमा है। नंबर 1 कुनियातीन, नंबर 2 किनारों, नंबर 3 किनारातों और नंबर 4 किनियात। तो दोस्तों किनारों की जो किनारे की जमा रहेंगी वो किनारों रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रही है लास्ट में खाली जगह दिख रही है, तो ये इस मतलब हमारा जो उर्दू का पेपर होता है उसके अंदर पैराग्राफ और नज़्म को मिलाकर 15 नंबर होते हैं। ठीक है, 15 मार्क होते हैं। इसमें से 4 मार्क का जो है तो आपको अल्फाज मायनी और अल्फाज सिद्ध पूछा जाता है। और अगर आपको 4 मार्क में से जैसे कि 3 मार्क का पूछा है अल्फाज सिद्ध और अल्फाज मायनी, तो उसमें 1 मार्क जो है तो वो खाली जगह पूछ लेता है इस तरीके से। तो इस तरीके से वो 4 मार्क हो जाते हैं आपके। तो खाली जगह भी पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट जो दिखा हुआ है दिखाया गया है आपको,
तो वो फलक पर सितारे डैश डैश लगे। तो झेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। इस तरीके से जो है तो आपको वहाँ से देख कर ही लिखना होता है। मिसरे में से जो नज़म दी जाती है या फिर गज़ल वगैरह जो भी, तो उसमें से देखकर आपको भरना होती खाली जगह, आसान होता है। तो ये भी आपका मार्क हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो फलक पर सितारे जो है तो यहाँ पर चमकने लगे, इस तरीके से वो नज़म थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऐसे भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलक की जमा है नंबर 1। जैसे कि अभी अब हमने ये सवाल रिपीट हुआ है शायद, तो अफलाक इसका आंसर रहेगा। बुलंद का मुज्जाद है नंबर 1 आला, नंबर 2 पस्त, नंबर 3 अरफा, नंबर 4 ऊंचा। तो दोस्तों बुलंद का जो मुज्जाद रहेगा वो पस्त रहेगा यानी नीचे, और बुलंद यानी ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्किल की जमा है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और ये जो सवालात आपको नज़र आ रहे हैं ये गुज़िश्ता यानी कि जो अभी अभी जो सीटेड हुआ है जनवरी और अगस्त में 2023 में, तो वो सीटेड के जो है तो ये क्वेश्चन है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, तो इस पर आपको अच्छे से फोकस करना है। और अगर ये वीडियो अच्छे लगे, अगर आपको नहीं समझ में आए, तो आप डबल जो है तो दोबारा इसको देख सकते हो, ताकि आपके ये 4 मार्क हाथ से जाना नहीं चाहिए। क्योंकि एक एक मार्क जो है तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल होता है, और एक एक मार्क्स पे से जो है तो तलबा फेल हो जाते हैं, और दोबारा जो है तो उनको फॉर्म भरने की नौबत आ जाती है, और दोबारा से पेपर देने की जो है तो ज़रूरत पेश आती है। इस वास्ते आपको एक एक मार्क की फ़िक्र करना है। ये 4 मार्क मामूली मार्क नहीं है फ्रेंड्स, इसको जो है तो आपको हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीटेड जो है तो टीचर के लिए, डीएड बीएड वालों के लिए बहुत ही जो है तो अहमियत का हामिल है और इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इंसान के अंदर जान होती है तो इंसान चलता फिरता नज़र आता है, और उसी तरीके से जो हमारी डीएड और बीएड की जो डिग्री है, तो इसमें सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो जान डाल देता है। यानी कि आप ऑफिशियल टीचर माने जाते हो आप अगर सीटेट क्वालिफाइड होते हो, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, डीएड वाला कैंडिडेट हो या बीएड वाला कैंडिडेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुश्किल की जमा पूछी गई है, रिपीटेड क्वेश्चन है जिस तरीके से हमने अभी बताया आपको, तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हासिल की जमा नंबर 1 हासिलाता 3, नंबर 2 हुसूल, नंबर 3 हासिलातों, और नंबर 4 हासिलातें। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा हुसूल। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, और सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और महाराष्ट्र टीईटी एग्ज़ामिनेशन 2024 के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, ताकि आपके एक लाइक की वजह से ये जो वीडियो होता है वो दूसरों तक पहुंचता है लाइक की वजह से। और अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर जो इसको अपलोड डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है आपको, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाएंगे सीटेट के। गुज़िश्ता जो सवालिया पर्चे हैं सीटेट के वो भी आपको जो है तो वहाँ से मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके जो है तो आपके ये स्टडी अच्छे से कर सकते हो। और 7 जुलाई को जो सीटेट है हमारा, 7 जुलाई को जो सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है हमारा, तो बाकायदा जो है तो आप उसमें क्वालिफाइड हो सकते हो, और अपना जो एम ऑफ लाइफ है, जैसे कि आपने टीचर की डिग्री ली है चाहे डीएड हो या बीएड, तो आप वो जो था अपना सपना पूरा कर सकते हो। Thank you for watching my video. Thank you very much indeed for your cooperation, and have a nice day.